नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में जिला प्रभारी अशोक सिंह ने बताया कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा MOI भारत के माध्यम से सरदार @ 150 यूनिट मार्च का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना को बढ़ावा देना है। 6 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसका डिजिटल शुभारंभ MOI भारत पोर्टल पर किया। कार्यक्रम 2 चरणों में होगा। जिला स्तरीय पदयात्रा 21 अक्टूबर से 25 नवंबर 2025 स्कूल कॉलेज में निबंध, वाद विवाद, नशा मुक्त भारत शपथ और स्वदेशी मेला जैसे आयोजन होंगे। राष्ट्रीय पदयात्रा 26 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 152 किमी की यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें देश भर के युवा भाग लेंगे। सभी पंजीकरण MOI भारत पोर्टल पर किया जा रहा है। बैठक में जिले के कई पदाधिकारी, भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 25 को मंत्रालय ने सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च की शुरुआत की है। यह भारत सरकार की एक मजबूत पहल है जो लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना की जागृति करना है। सरदार पटेल ने जिस तरह बिखरे हुए भारत को एक भारत बनाया, उसी भावना को यह पदयात्रा आगे बढ़ाएगी। इस अभियान के जरिए युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के आदर्श के लिए प्रेरित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और विशेष तौर पर आत्मनिर्भर भारत में जो स्वदेशी का इस समय संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, स्वदेशी के माध्यम से हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे और यह पूर्ण रूप से 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो इसी का एक कड़ी है। सभी सम्मानित प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया संबंधित जितने भी पत्रकार बंधु हैं, सबको दिवाली और छठ पूजा की हार्दिक बधाई, शुभकामना। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं और पत्रक भी दिया गया होगा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के जितने महापुरुष हैं उनके महत्व को देखते हुए जो अब तक की सरकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर उनके कृत्यों का ठीक ढंग से प्रचार प्रसार नहीं कर पाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है। उसी संकल्प में से एक जो राष्ट्र के सबसे मजबूत राष्ट्र नायक थे, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, ऐसे सरदार पटेल जी, जिसको 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद हम हर साल रन फॉर यूनिटी के 31 अक्टूबर को करते हैं, दौड़ लगाते हैं। विभिन्न हमारे भारतीय जनता पार्टी सहित सभी सामाजिक संगठनों को लेकर के। लेकिन अब की कुछ बृहद कार्यक्रम है जो 14 अक्टूबर से लेकर के और जो है पूरा नवंबर और 6 दिसंबर तक जो है एक विस्तृत रूपरेखा इस कार्यक्रम के अब की पार्टी ने बनाई है और उसको हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको हम लोग करने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारी प्रदेश की भी कार्यशाला हो चुकी है, आज जिले की कार्यशाला है। ये प्रस्तावित था प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कि पहले उसको कर लिया जाए, तो मैं उस संदर्भ में किन बिंदुओं पर इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे या पार्टी आगे की योजना जो बनाने जा रही है उसको करेगी, तो उसकी हम एक बार आपसे चर्चा करेंगे।
इसमें रन फॉर यूनिटी जैसा शब्द है, लास्ट में यूनिटी है, तो कुल मिला के सरदार पटेल एकता और अखंडता के प्रतीक थे। आपको जानकारी देना नहीं है, होगी ही, कि जब देश के तमाम रियासतें ऐसे भारत में विलय को लेकर के अपने को आनाकानी कर रही थी, इसमें हैदराबाद रियासत है, जूनागढ़ रियासत है, दो तो प्रबल रियासतें थीं, उनको सरदार पटेल ने किन विधि से गृह मंत्री रहते हुए जैसे भी हो सकता है उन लोगों को मिलाया और इससे उनके एक लौह पुरुष के रूप में जाना गया। और यूनिटी शब्द को लेकर के मोदी जी का जो मैंने कहा ना कि जब 14 में सरकार में आए मोदी जी, तो सबसे पहले ये कार्यक्रम शुरू हुआ और वो उसका उद्देश्य था कि हमारे देश में एकता और अखंडता ये प्रबल रूप से बनी रहे। जी, मैं इनका हृदय गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए जितने भी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु आए हैं, आप सभी का हृदय की गहराइयों से मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए दीपावली की ढेर सारी बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, आगे छठ पूजा है।